बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कि वो प्रोग्राम जो है वो आपने किस तरह से सॉल्व करना है। उस प्रोग्राम को हम सॉल्व करेंगे C++ लैंग्वेज के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्राम कौन सा है। तो प्रोग्राम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट एन इंटीजर फ्रॉम द यूज़र। यानी आपने एक प्रोग्राम लिखना है और एक इंटीजर वैल्यू जो है वो यूज़र से आपने लेनी है एंड डिस्प्ले, और उसको फिर आउटपुट पे शो कराना है वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट। आपने ये चेक करना है कि वो नंबर जो है वो प्राइम है या वो प्राइम नहीं है इन C++ लैंग्वेज, और C++ जो लैंग्वेज है उसके अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं और प्राइम नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो दो पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाए। मसलन जैसे कि 4 है, 4 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। पूरे पूरे डिवाइड से मुराद ये है कि इसका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए, यानी जो रिमाइंडर है जो बकाया बचता है वो क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसी तरह जैसे 8 है, अगर 8 को मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो ये भी आंसर इसका क्या आता है, 0 आता है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इवन। उसके बाद आते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं जो दो पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते बल्कि उनका जो बकाया है या जो रिमाइंडर है वो 1 बचता है। जैसे कि 3 है, अब 3 को मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो 2 एकम 2, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया बल्कि 1 आया। तो ऐसे नंबर जिनका रिमाइंडर 1 आता है 2 पे डिवाइड करने के बाद, वो नंबर आपके कौन से होते हैं, वो होते हैं ऑड नंबर। जैसे कि एक और नंबर ले लेते हैं 9। तो 9 को अगर मैं 2 के साथ करूं तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। यानी ये भी आपको क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। उसके बाद प्राइम नंबर आ जाते हैं। प्राइम नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो कि या तो 1 पे डिवाइड होते हैं या वो डिवाइड होते हैं अपने आप खुद के ऊपर। यानी जैसे कि 2 है, अब 2 या तो 2 के ऊपर डिवाइड होगा, तो 2 के ऊपर डिवाइड होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। या तो ये किस पे डिवाइड हो जाएगा, 1 पे, तो 1 पे भी डिवाइड होगा तो फिर क्या आंसर आएगा, 0। ठीक है, यानी ये ऐसे नंबर होते हैं जो कि या तो 1 पे डिवाइड हो सकते हैं या आपके किस पे डिवाइड हो जाते हैं, जो अपना खुद होता है उसके ऊपर डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि 7 है, 7 भी आपको क्या है, ये खुद के ऊपर डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड से मुराद ये है कि ये इसका आंसर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, और ये नंबर जो है ये 1 पे भी डिवाइड हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ट्रिक की तरफ कि हमने डिफरेंशिएट कैसे करना है प्राइम नंबर को ऑड और इवन नंबर को। इवन नंबर का तो सीधा सा फॉर्मूला है कि जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो नंबर कौन से हैं, इवन। और ऑड नंबर वो हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो, वो क्या होते हैं, ऑड नंबर। अब प्राइम नंबर हम इस प्रोग्राम में बगैर लूप इस्तेमाल किए, यानी लूप के बगैर जो है प्राइम नंबर हम कैसे जो है वो फाइंड करेंगे, तो उसकी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ पे देखें 5, फिर इधर भी प्राइम नंबर भी वो क्या है, 5। ऑड नंबर क्या है, 7। इधर भी क्या है, 7। अब ये क्या है, 9। अब 9 क्या है, 9 आपका 3 पे डिवाइड हो जाता है। 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आता है, 0। 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। इसी तरह आगे देखिए 11 आपका ऑड भी है प्राइम भी है। इसी तरह आगे देखिए 13 आपका ऑड भी है और प्राइम भी है। 15 क्या होगा, 15 आपका 3 पे डिवाइड हो जाता है। 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो वो नंबर जो आपके 3 पे डिवाइड हो जाते हैं वो आपके ऑड नंबर होते हैं, और जो नंबर आपके 3 पे डिवाइड नहीं होते, ऐसे ऑड नंबर जो 3 पे डिवाइड नहीं होते वो आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर। एक्सेप्ट 3, जो सिर्फ एक 3 है वो जो है वो 3 में भी डिवाइड हो जाता है और वो प्राइम नंबर भी है। उसके अलावा जितने भी नंबर हैं ऑड, वो आपके 3 के ऊपर डिवाइड हो जाएंगे तो फिर तो वो ऑड नंबर होंगे, वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। और ऐसे ऑड नंबर जो 3 पे डिवाइड नहीं होंगे वो आपके ऑड नंबर भी होंगे और प्राइम नंबर भी होंगे। जैसे कि 11 है, 11 आप 3 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, तो
तो इसका रिमाइंडर क्या बचता है आपका 2 बचता है। तो ये आपका ऑड नंबर भी है क्योंकि इवन में तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ये आपका ऑड नंबर भी है और साथ आपका क्या है प्राइम नंबर भी है। तो इसमें हम क्या नतीजा निकाल रहे हैं कि 2 और 3 के अलावा, क्योंकि 2 जो है वो आपका इवन भी है और प्राइम भी है। प्राइम बेसिकली नंबर तो वो होता है जो खुद पे डिवाइड हो और उसके बाद आपका 1 पे डिवाइड हो। तो ये दोनों 2 और 3 खुद पे भी डिवाइड होते हैं और 1 पे भी डिवाइड होते हैं। तो ये तो हम डायरेक्ट ही चेक कर लेंगे कि अगर यूजर 2 और 3 एंटर करेगा वो तो प्राइम नंबर होगा। उसके अलावा ऐसे नंबर जो ना 2 पे डिवाइड होते हो और ना 3 के ऊपर डिवाइड होते हो तो वो आपके नंबर क्या कहलाएंगे प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब जैसे ये 11 है, ये 3 के ऊपर भी डिवाइड नहीं होता और ना ये आपका डिवाइड होता है 2 के ऊपर। अगर इसको 2 के ऊपर भी डिवाइड करें तो फिर भी आंसर क्या आता है 1। यानी प्राइम नंबर आपका एक तो 2 और 3 वो तो फिक्स है, उसके अलावा जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं ना वो 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, यानी उनका रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, और 2 के ऊपर भी और 3 पे भी डिवाइड करने के बाद उनका रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो वो नंबर कौन से होंगे प्राइम। इसके अलावा जितने भी नंबर हैं वो आपके प्राइम नंबर नहीं होंगे, या तो वो इवन नंबर होंगे या वो क्या होंगे ऑड नंबर होंगे। ठीक है, चलें तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम की तरफ। हमने क्या करना है, एक नंबर जो है वो इनपुट कराना है। राइट ए प्रोग्राम टू गेट एन इंटीजर, यानी एक इंटीजर नंबर जो है वो हमने यूजर से इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। कौन सा, इंटीजर टाइप का। तो हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट नंबर। ये एक नंबर जो है वो वेरिएबल बन गया। उसके बाद इसको आपने क्या करना है, गेट करना है। गेट से मुराद क्या है, इनपुट कराना है। तो इनपुट कराने के लिए सी प्लस लैंग्वेज के अंदर हम क्या यूज करते हैं cn। तो cn ये हो गया cn नंबर। तो इससे क्या होगा, इन दो लाइनों से, पहली लाइन से तो एक वेरिएबल बनेगा नंबर का रैम के ऊपर। कहाँ पे वेरिएबल बनता है आपका रैम के ऊपर। और cn से क्या होगा, यूजर जो है कोई ना कोई वैल्यू इनपुट कराएगा। फर्स्ट करे वो वैल्यू इनपुट करा देता है 2 इनपुट करा देता है। तो अब हमने चेक करना है प्राइम नंबर को। मैंने बताया 2 और 3 ये तो एज इट इज प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इफ नंबर आपका अगर इक्वल होता है 2 के, या नंबर आपका इक्वल होता है 3 के, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सी आउट। इसको हम क्या करा देंगे कि ये क्या है, ये हमारे क्या है प्राइम नंबर है। ये हमारे क्या है प्राइम नंबर है। अब इस कंडीशन के मुताबिक अगर यूजर ने 2 इनपुट किया है तो यहाँ से ये कंडीशन चेक होगी, नंबर इक्वल टू 2 है, हाँ जी कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू होने से क्या रिटर्न होगा 1। और यहाँ पे क्या फिर आर ऑपरेटर है, दूसरी तरफ फिर कंडीशन लगी हुई है, कंपाउंड कंडीशन बन रही है। तो यहाँ से फिर कंडीशन चेक होगी, नंबर इक्वल है क्या 3 के, नहीं नंबर इक्वल 3 के नहीं है, तो ये तो ट्रू रिटर्न करेगा, ये रिटर्न फॉल्स करेगा। तो आर में क्या होता है ट्रू और फॉल्स क्या हो जाते हैं ट्रू। तो जिससे ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी और आपके आउटपुट भी क्या शो हो जाएगा प्राइम नंबर। इसी तरह अगर यूजर 3 इनपुट कर देता, 3 इनपुट करेगा तो तब भी क्या होगा, जहाँ से ये वाली कंडीशन चेक होगी ये फॉल्स हो जाएगी, लेकिन ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। तो फिर भी एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो पूरी इफ कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। तो ट्रू होने से फिर दोबारा सी आउट क्या हो जाएगा, प्रिंट क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। अब हम आते हैं बाकी नंबरों की तरह, जैसे 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। यूजर इनमें से कोई अगर नंबर इनपुट कराता है, फर्ज करें वो 5 नंबर इनपुट कराता है, तो 5 नंबर इनपुट कराएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एल्स इफ यानी दोबारा एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी एल्स इफ। तो एल्स इफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, नंबर उसका अगर हम रिमाइंडर निकालें 2 के साथ तो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। एक तो ये कंडीशन है, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है 11, ये जैसे 5 है 5, तो एक तो ये कंडीशन है कि इसको 2 के ऊपर डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पे आ रहा है नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू है। आगे फिर क्या लगाएंगे एंड क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने 3 के साथ भी चेक करना है, यानी दोनों कंडीशन को ट्रू करना है, तब ये जो कंडीशन है वो आपकी क्या होगी ट्रू होगी। तो उसके लिए फिर हमें
हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 पे भी डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल 0 आना चाहिए। तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, तो आंसर क्या बचेगा 2। तो 2 जो है वो नॉट इक्वल 0 है। तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन लिखेंगे, नंबर रिमाइंडर 3 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये है तो फिर आपने सी आउट क्या करा देना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से ये 5 था, 5 को हमने 2 के साथ रिमाइंडर निकाला तो 2 जो है 2 का रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है और नॉट इक्वल टू 0 है तो ये ट्रू होगी। आगे एंड लगा हुआ है, एंड जब ऑपरेटर यूज करते हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तो तब ये इफ एल्स वाली पूरी कंडीशन ट्रू होगी। फिर हम 5 का किसके साथ रिमाइंडर निकालेंगे, 3 के साथ। तो जब 3 के साथ रिमाइंडर निकालेंगे तो इसका भी क्या आंसर आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये क्या आ रहा है, रिमाइंडर इसका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इफ एल्स जो है ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। ट्रू हो जाएगी तो आपके आउटपुट भी क्या प्रिंट हो जाएगा, प्राइम नंबर। और इसके अलावा अगर जैसे कि 9 है, अगर यहाँ पे प्रिंट यूजर प्रिंट करता है 9, अब 9 तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है, इसको फिर हम किस में रखेंगे, एल्स के अंदर। यानी इसके अलावा अगर होता है तो फिर वो एल्स में क्या आ जाएगा आपका, सी आउट नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर। इसके आगे भी सेमीकोलन आएगा यहाँ पे भी, और इसके आगे भी सेमीकोलन आएगा, नॉट प्राइम नंबर। अब 9 को चेक कर लेते हैं, क्या ये नंबर 2 की इक्वल है, नहीं है। क्या नंबर ये 3 की इक्वल है, नहीं। दोनों कंडीशन पास, आर में दोनों पास हो तो कंडीशन क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो इफ कंडीशन तो चलेगी नहीं, जब ये नहीं चलेगी तो ये जो सी आउट है प्राइम नंबर ये भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद एल्स इफ चेक होगी, एल्स इफ चेक होगी, क्या नंबर रिमाइंडर 2 निकालें तो नॉट इक्वल 0 आता है। तो मैं 9 को अगर 2 के साथ डिवाइड करूं तो इसका आंसर क्या आता है, 2 4 आर 8, तो इसका रिमाइंडर क्या आता है 1। हाँ, नॉट इक्वल टू 0 आता है। ये कंडीशन तो क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अब एंड लगा हुआ है तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी तो तब प्राइम नंबर बनेगा। अब इसका अगर मैं 9 का 3 पे डिवाइड करता हूँ तो 3 पे डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। क्या ये नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं, ये तो गलत हो गया। ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। ये कंडीशन तो ट्रू है लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो पूरी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। इफ एल्स कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये सी आउट प्राइम नंबर वाली कंडीशन नहीं चलेगी। तो एल्स वाली स्टेटमेंट जो है ऑटोमेटिकली चलेगी और उस पे क्या लिखा हुआ आएगा, नॉट प्राइम नंबर। यानी 9 को हमने चेक किया तो इसका आंसर क्या आया, नॉट प्राइम नंबर। और एंड में हम क्या लिख देंगे, गेट सी एच। ठीक है, बाकी ये हेडर फाइल हमने 2 ऐड की हैं, iostream.h जो कि इनपुट आउटपुट के लिए है, सी आउट के लिए है। उसके बाद कौन io.h है जो कि get ch के लिए यूज की गई है हेडर फाइल। तो आप इस वीडियो को, अगर आपको समझ नहीं लगती तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें एक दफ़ा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन